अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार होता है जहाँ पर आपको पैसा जोड़ने के उपाय भी मिलते हैं। धनतेरस से भी बड़ा त्योहार होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जो होती है, अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होना। अगर आप सोना ही खरीद लोगे तो इस दिन जो है वो सोना आपका कभी भी कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसा सोना होगा कि वो आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, हर साल और सोना आएगा। अक्षय तृतीया पे आप अवश्य ही 5 तरह के रस शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे आपको पैसे की भरमार, पैसे मतलब बरसेंगे आपके ऊपर। 50-100 रुपए का मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा, ये हजारों करोड़ों रुपए, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 किलो सोने की ईंट जो काम करेगी ना, वो ये काम करने वाला है जाके। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है, ये उपाय करके देख लीजिएगा, याद करेंगे आप। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:45 से लेकर 12:15 बजे तक में अगर आप ये काम करेंगे, अपना कोई भी चैनल खोलेंगे, तो वो टाइम बहुत ही दी बेस्ट। अक्षय तृतीया पे आपने जल का दान देना है, कोई भी मटका लगा दीजिए, मटका छबील का दान दे सकते हैं, मटका लगाकर कहीं पर भी छोड़ दीजिए, वहाँ पर जो है ना जहाँ पर लोग आकर उसको पिए। अक्षय तृतीया पे ब्लैक पहना जा सकता है। ब्लैक कलर हम कहते हैं कि शुभ मांगलिक कार्यों में नहीं पहनना चाहता, क्योंकि ये एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है, शुभ नहीं होता। ब्लैक अंधेरे में कोई काम करो तो शुभ होता नहीं है, तो इसलिए जो है ना ब्लैक को ज्यादा लोग जो है मिसफॉर्चून मानते हैं, लेकिन मेरे को तो ब्लैक कलर इतना फेवरेट है। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत बढ़िया होंगे। और अगर नहीं थे ना अभी तक, तो आप बहुत बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि टाइम ही ऐसा आने वाला है। टाइम आने वाला है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया में कहा जाता है कि आप जो भी करते हैं ना, वो आपका ज़िंदगी भर चलता है, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है। और जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने चैनल की शुरुआत की थी अक्षय तृतीया से, और देखिए आपकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से ये चैनल चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अक्षय तृतीया की तरह ये फलता फूलता रहेगा। फलने फूलने से याद आया, पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, और अक्षय तृतीया एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर आपको पैसा जोड़ने के उपाय भी मिलते हैं। पैसा कैसे बढ़ा जा सके और आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, उसके बड़े सारे उपाय इस दिन कारगर हो जाते हैं। और कहते हैं कि धनतेरस से भी बड़ा त्यौहार होता है अक्षय तृतीया। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊँगी। मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हैं उनको आप सब जानते हैं, आप सब उनके मुरीद हैं, क्योंकि पैसों की जो टेक्निक इनके पास है ना, वो शायद मेरे और आपके पास नहीं है। मेरे साथ है साक्षी ठाकुर जी और संजीव ठाकुर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय माँ काली। और देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंट है, हम तीनों आज ब्लैक में क्यों हैं? जब मैंने जब पहनने लगी ना, मुझे लगा कि यार अक्षय तृतीया का वो है, और शायद मेरे गेस्ट ये ना कहें कि तुम ब्लैक पहन के क्यों आ गई। लेकिन मैं चलो पहला सवाल यही पूछती हूँ, अक्षय तृतीया पे ब्लैक पहना जा सकता है? देखो, वैसे तो कलर जो है ना, सारे कलर जो है भगवान के रंग है। तो अब जो है ना ब्लैक कलर हम कहते हैं कि शुभ मांगलिक कार्यों में नहीं पहनना चाहता, क्योंकि ये एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं कि भाई शुभ नहीं होता। ब्लैक अंधेरे में कोई काम करो तो शुभ होता नहीं है, तो इसलिए जो है ना ब्लैक को ज्यादा लोग जो है बड़ा उसको जो है ना मिसफॉर्चून मानते हैं, लेकिन मेरे को तो ब्लैक कलर इतना फेवरेट है, और मैं हमेशा आधे ज्यादा कपड़े ब्लैक में ही लेती हूँ। अच्छा सर, आपका भी? मुझे तो कोई ब्लैक मिसफॉर्चून नहीं लगता। नहीं लगता? मैं तो, मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मैं तो अपना ग्रहों को बैलेंस रखता हूँ और कोई भी रंग पहनता हूँ। आप अगर अपने ग्रहों को बैलेंस रखेंगे, उपाय करते रहेंगे, आपके एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, आप कोई भी कलर पहनो। तो उपाय के तो आप एक्सपर्ट हैं। पहले मैम आपसे पूछती हूँ, अक्षय तृतीया इस बार कौन सी डेट, क्या मुहूर्त और क्या चीजें हैं जो अक्षय तृतीया में की जा सकती हैं? बिल्कुल सही बात है। अक्षय तृतीया जो होती है, अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होना। यानी कि कोई भी ऐसा काम आप करोगे, जैसे अगर आप सोना ही खरीद लोगे, तो इस दिन जो है वो सोना आपका कभी भी कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा। यानी कि ऐसा सोना होगा कि वो आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसमें हर साल और सोना आएगा। लेकिन जो लोग सोना चांदी हीरे नहीं खरीद सकते हैं, तो वो लोग जो है कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे केसर लेके आ सकते हैं, हल्दी ला सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, दालचीनी लेके आ सकते हैं। तो दालचीनी से भी जो है ना उनको और जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी अगर वो अक्षय तृतीया पे खरीद लेंगे तो। क्योंकि अक्षय तृतीया पर द्विपिष्कर योग और जो है साथ में सर्वार्ध सिद्धि योग और बहुत सारे अमृत वेला योग भी बना रहा है। और ये क्या है, ये तृतीया तिथि में कृतिका नक्षत्र ये यहाँ पर होगा। तो ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया। इस बार की जो अक्षय तृतीया है
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाली है। आपको पता है मेरा भी कृतिका नक्षत्र है। वेरी गुड। सर आपसे जानना चाहूंगी इस बार अक्षय तृतीया में क्या ऐसा करें, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो बढ़ता रहेगा। पैसों की हर किसी को बड़ी किल्लत होती है और पैसा हर किसी को चाहिए। सोना कोई एक दो बार सोच सकता है कि नहीं लेता चल, लेकिन पैसे तो चाहिए ना, पैसे कैसे आएंगे? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही अक्षय तृतीया पे आप अवश्य ही 5 तरह के रस शिवलिंग पे चढ़ाएं। इससे आपको पैसे की भरमार, पैसे मतलब बरसेंगे आपके ऊपर। आपने अवश्य ही एक गन्ने का रस लेना है, एक अनार का रस लेना है, एक आंवले का रस लेना है, एक गंगा जल लेना है और एक मीठा रस लेना है। मीठा रस रानी की चीनी का रस। ये 5 रस मिला के अगर आपने शिवलिंग पे अक्षय तृतीया पे चढ़ा दिया तो आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी अधूरी नहीं रह जाएगी जो पूरी ना हो। और पैसा तो बरसेगा आपके ऊपर, मतलब आप पैसों के नीचे दब जाएंगे बिल्कुल ही। अरे वाह, जी मेरी ऐसा तो माता टाइम चाहिए मुझे। जी मेरी माता। अगर कोई इस दिन गोल्ड नहीं खरीद सकता है तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो गोल्ड ना खरीद सके वो जो है दालचीनी लेकर आ जाए, बेसन लेके आ जाए, केसर लेके आ जाए, चने की दाल लेके आ जाए। आज के दिन जो है किसी ब्राह्मण को भी बेसन दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है ना गोल्ड नहीं खरीद सकते तो चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, चांदी की 4 चूड़ियाँ। चांदी की 4 चूड़ियाँ ले लीजिए। वो तो संजीव जी कितना अच्छा उपाय बताते हो आप। हाँ देखिए साक्षी जी, जो गोल्ड नहीं खरीद पा रहा वो चांदी की 4 चूड़ियां भी नहीं खरीद पाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है। जैसे बेचारे कई होते हाँ, हैं नहीं, कि बिल्कुल पैसा नहीं कर सकते, तो मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, वो क्या कर सकते हैं, 50-100 रुपए का मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि मैं कहता हूँ ये हजारों करोड़ों रुपए, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 किलो सोने की ईंट जो काम करेगी ना, वो ये काम करने वाला है। जाके मात्र पीला कपड़ा लीजिए, उसमें 400 ग्राम, देखिए मात्रा आपने बिल्कुल ध्यान से मेरी सुननी है, मात्रा में गड़बड़ मत कीजिएगा। आपने पीला कपड़ा लेना है, 400 ग्राम चने की दाल लेनी है, मात्र 4 हल्दी की गांठें लेनी है, ठीक है। 4 केसर की पुड़िया लेनी है। और अवश्य ही अगर आपके पास पीतल के चकोर टुकड़े मिल जाए, ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है किसी ने बिल्कुल भी। मात्र 3 चीजें भी अगर आपने उस पोटली में डाल के उसे बंद करके अपने लॉकर या मंदिर में रख दिया, 1 किलो सोने की ईंट का काम करेंगी ये पोटली। और धन धान्य पैसा बरसेगा आपके ऊपर जैसे जैसे ये पोटली आपके मंदिर या लॉकर में स्थापित रहेगी और पुरानी होती रहेगी। और एक अगर ये भी नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, आपको ऐसा उपाय बता के जाने वाला हूं अक्षय तृतीया पे। अगर आपने कर लिया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों और मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, आप भी ये उपाय जरूर कीजिएगा। ठीक। आपने क्या करना है, आपकी दुकान है, आपने एक लेना है सूत का धागा। ठीक है। सूत होता है, सूत लेना है, ठीक है जी। ठीक है। धागे के रूप में सूत होता है ना, आप कईयों को समझ नहीं आएगा सूत क्या होता है, सूत क्या होता है, सूत धागा होता है। ठीक है, मैं फोटो लगा दूंगी। जी, तो वो सूत लेना है आपने, वो आपने हल्दी और केसर में पीला करना है। ठीक है। उसे आप अपने गले में भी कहीं पे चिपका सकते हैं, रख सकते हैं, या अपनी दुकान की दीवार पे चिपका सकते हैं, ये आप अपने घर के किसी भी दीवार पे चिपका सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या ये उपाय है, इसका क्या असर होगा? कुछ भी नहीं होना इससे। एक धागा, हल्दी और केसर, अगर केसर ना मिले, मैं कहता हूं हल्दी को गीला करके, इस धागे को, सूत को गीला करके दीवार पे चिपका दीजिए अपने घर पे, या अपनी दुकान की दीवार पे चिपका दीजिए, या अपने गले में रख दीजिए, या अपने लॉकर में, तिजोरी में रख दीजिए। मैं कह रहा हूं अगले दिन से ही पैसों की वर्षा होने शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया पे ये उपाय कर लिया आपने, और ये अक्षय तृतीया पे नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं ये उपाय। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार है, ये उपाय करके देख लीजिएगा, याद करेंगे आप मुझे। दीवार कोई भी हो सकती है, एंट्रेंस पे? एंट्रेंस पे भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत चौखट पे नहीं भी है। लगा दीजिए कहीं पर, जैसे हमारी चौखट होती है, चौखट के इस तरफ या इस तरफ, राइट और लेफ्ट, कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसको मात्र आपने चिपकाना होता है, इसके ऊपर टेप हल्की सी लगा देंगे तो चिपक जाता है धागा। आपसे अक्षय तृतीया का मुहूर्त के बारे में पूछना चाहूंगी, शुभ मुहूर्त क्या निकल रहा है? शुभ मुहूर्त देखो, अक्षय तृतीया जो है ना,
ये 19 अप्रैल को होगी और 10:48 से शुरू होगी। ठीक है। और 20 अप्रैल को 7:27 पे खत्म होगी। तो शुभ मुहूर्त जो है ना, ये पूरा दिन शुभ है। आप इसमें देखो ही मत कि आपका कौन सा मुहूर्त है किसी भी टाइम पीरियड पे, क्योंकि इसमें इतने सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं कि वो जो है ना, इसमें किया हुआ कोई भी काम जो है वो आपको सफलता की सीढ़ी पे पहुंचा कर ही रहेगा। तो ये पूरा दिन शुभ है। तो 10:48 पे ये शुरू हो जाएगा 19 अप्रैल को और 7:28 पे खत्म होगा 20 अप्रैल को। तो उससे पहले पहले जो भी काम करना है आपने कर लीजिए। कोई ऐसी खास पूजा पाठ है जो इस दिन करना चाहिए? देखो, इस दिन आपने श्री लक्ष्मी जी का माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप जरूर करना चाहिए और श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे का जाप करना चाहिए। आज के दिन आपने जो है ना 7 पीले रंग की कोड़ियाँ लाल रंग के कपड़े में लपेट कर आपने अपने लॉकर में भी रख सकते हैं और इसे अपने घर के दरवाजे पर टांग भी सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है कि आप माता लक्ष्मी जो है ना, वो उसके ऊपर स्प्रे करना मत भूलिएगा। कोई भी इत्र होगा आपके पास में, उसका स्प्रे करके वो पोटली को लटका दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो पैसे की जो आमदनी है वो आपके घर में आवक जावक जो है वो लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, उसकी एंट्री जो है वो शुरू हो जाती है इस दिन ये काम करने से। अब साक्षी जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, एक बड़ा ही सिंपल, प्यारा और सुंदर सा उपाय बताने जा रहा हूं मैं आपको। वास्तु भी इससे आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा। घर में कोई नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात नजर टोटका कुछ भी है, आपके काम काज नहीं चल रहा है, आपका घर में बीमारियां रह रही हैं, परेशानी रह रही है, दिक्कतें रह रही हैं, वास्तु दोष भी बहुत ज्यादा आपके घर के अंदर, तो मेरी बिटिया रानी 3 चकोर टुकड़े अगर आपने अपने घर के बाहर लगा दिए, कौन से, एक चांदी का, एक तांबे का, एक पीतल का, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगर ये 4 चकोर टुकड़े 1 2 3 4 दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ बाहर चौखट पे अगर आपने लगा दिए, आपके सारी वास्तु दोष दूर हो जाएगा। लाखों रुपए ये बच गए आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, घर के सारे कलेश दूर हो जाएंगे, घर के सारे नशे दूर हो जाएंगे, घर में अगर पैसे की कमी है तो वो भी नहीं रहेगी। इतना चमत्कारी उपाय है ये। और ये उपाय जो है अक्षय तृतीया पर और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल मेरी माता रानी, जो मैं उपाय बोल रहा हूँ वो आप अक्षय तृतीया, क्योंकि देखिए क्या होता है, अक्षय तृतीया जो होता है एक बड़ा ही सुंदर योग है। आप देखिए हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो हमें कई दिनों को अच्छा नाम देते थे। अक्षय तृतीया हो गया, ऐसे कई और दिन होते हैं, एकादशी हो गई, एकादशी होगी। इसमें क्या होता है, जो ग्रहों का अलाइन होता है ना, अलाइनमेंट होता है, जो ग्रह बैठते हैं उस शुभ मुहूर्तों पे, वो बड़े अच्छे बैठे होते हैं उस दिन। जैसे अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। अच्छा। ठीक है जी। ऐसे ही ये जितने भी शुभ दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, अब हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे ज्ञानी थे, ध्यानी थे, उन्होंने फिर इनके नाम दिए। नाम दे के कहा भैया इन दिनों को ना आपने ना अच्छे अच्छे काम करने हैं, सोना खरीदना है, अच्छा चीजें करनी है, उपाय करने हैं, धर्म कर्म के काम करने हैं। ये वो अगर ये बताते कि ग्रह बड़े अच्छे अलाइनमेंट में हैं, ग्रह बड़ी अच्छी स्थिति में है, तो लोग कहते क्या बोलने हैं, समझ तो आ नहीं रहा। तो उन्होंने दिनों के नाम दे दिए। अगर अक्षय तृतीया होगी, इस पे अगर आप पुण्य करेंगे तो हजारों गुना लगेगा। रीजन सिंपल सा ये है, लॉजिक समझना जरूरी है आपको। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारे अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया। अरे भाई, अक्षय तृतीया पे ग्रह बहुत अच्छे बैठे होते हैं। ग्रह अच्छे ग्रहों में काम, जैसे आप जब दुकान खोलते हैं ग्रह देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं। सर मैंने तो अपनी ये जो दुकान खोली है बिना मैंने तो अक्षय तृतीया सोच के खोल दी है। खोली ना दुकान आप अपनी। और जितने भी लोग जो है ना अक्षय तृतीया पे कोई अपना चैनल खोलना चाहते हैं, कोई वो क्या कहते हैं, कोई भी काम, नया काम खोलना चाहते हैं, चैनल भी खोलना चाहते हैं, तो वो उस दिन उस चैनल को बनाकर रख ले। और वो मुहूर्त होगा 11:45 से लेकर 12:15 तक का। तो आपने बोला ना कि अक्षय तृतीया पे कौन सा मुहूर्त सबसे बेस्ट होता है, संजीव जी ने बोला कि कहते हैं कि ये जो है अपना अभिजीत मुहूर्त अच्छा होता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:45 से लेकर 12:15 बजे तक में अगर आप ये काम करेंगे, अपना कोई भी चैनल खोलेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं एक और चैनल खोलने वाली हूँ, तो वो टाइम बहुत ही दी बेस्ट। आप गूगल पे जाके या कहीं पे भी सर्च कीजिए अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक है, गूगल जी
हाँ जी। तो गूगल जी आपको बता देंगे अब तक है। और ऐसा भी है कुछ कि भैया इस दिन जो काम कर रहे हो, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ और उस दिन मैं कोई पॉडकास्ट कर लेती हूँ पुराने चैनल पे ही, तो उसकी हिट होने की गारंटी है? बिल्कुल बिल्कुल गारंटी है। 101% होता है ये। अच्छा। देखो, अच्छे ये भी मुहूर्त तो डिपेंड अच्छे करता है, मुहूर्त ये भी हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी दिशा में बैठकर जो है ना पॉडकास्ट कर रहे ओह। हैं। आपकी दिशा ऑल्सो, इट ऑल्सो गिव्स यू जो है ना इम्पैक्ट कि आपका, अगर आप फेमस होगे कि नहीं होगे, तो आपको जितने भी लोग फेमस होना चाहते हैं उन लोगों को साउथ की दिशा में अपना जो है पॉडकास्ट रूम बनाना चाहिए। अगर ग्रह मायने नहीं रखते हाँ। तो कई इंसान पैदा होते हैं गरीब के घर में करोड़पति बन जाते हैं। हमारे अंबानी जी एक उदाहरण है, एक छोटे से गांव से निकल के अंबानी जी कहाँ पहुंच गए हैं, पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल। तो वो कोई ना कोई तो ऐसे ग्रहों पे मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी पैदा हुए होंगे, है ना। एक एक मजदूर है जो पूरे दिन मेहनत करता है, काम करता है, रात को दाल रोटी नहीं इंतजाम कर पाता बेचारा खाने के लिए, अपने परिवार के लिए। एक इंसान एक कमरे में बैठ के रात को बोरियों की बोरियां उठा के घर लेके जाता है पैसों की। तो कुछ ना कुछ ग्रह तो है। बेसिकली ये बातें क्यों हो रही है, ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि अक्षय तृतीया एक अच्छे ग्रहों का दिन है। इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, जो भी पुण्य करेंगे, वो लाखों हजारों गुना ज्यादा लगेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी है, आयुष्मान योग भी है, सौभाग्य योग भी है, तृतीय तिथि भी है, और तृतीय तिथि में कृतिका नक्षत्र भी है, और रविवार है तो रवि योग भी है। आप देखो कितने सारे योग हो गए एक ही दिन के अंदर। तो उसके साथ में, उसके बीच में अगर आप अभिजीत मुहूर्त को ले लो तो फिर तो सोने पे सुहागा। मतलब अक्षय तृतीया ऐसा है कि आपकी किस्मत पलट सकती है इस दिन, अगर आप उपाय करें या फिर आपका जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ को करें, तो इस दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो सकती है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। उपाय आप कभी भी कर सकते हो, उपाय कभी भी कर सकते लेकिन एक शुभ दिन उपायों की पावर को बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी के लिए कोई ऐसा उपाय इस दिन किया जा सके ताकि वो जल्दी नौकरी लग जाए। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही आपने बोला कि भाई इंटरव्यू क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल। अब इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा, जब आप किसी को ना इम्प्रेस कर पाओगे। बिल्कुल। अब ऐसा मैं स्विच वर्ड बोलूंगा, जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, आपका मेरी माता रानी किसी को इम्प्रेस करना होगा। इम्प्रेस आप अपने पार्टनर को कर सकते हैं, अपने पति को कर सकते हैं, आप अपने भाई को कर सकते हैं, आप अपनी सास को कर सकते हैं, ननंद को कर सकते हैं, आप इम्प्रेस अपनी बहन को कर सकते हैं। मतलब कई आजकल कलयुग है ना, कई चीजों में, जैसे बहन मांग रही है आपसे इससे, भाई मांग रहे हैं इससे, किसी पार्टनर से आपके इम्प्रेस नहीं हो रहा पार्टनर, या गर्लफ्रेंड है ना इम्प्रेस नहीं हो रही है, और इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाए, तो आपने क्या चैंट करना है, इंद्रजाल 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 इंद्रजाल। ये आपने डेली 108 बार ही चैंट करना है, उस चीज को ध्यान करके या उस इंसान को ध्यान करके। जैसे आपने इंटरव्यू क्लियर करना है कि जितने भी इंटरव्यू में लोग हो वो मेरे से इम्प्रेस हो जाएं। ठीक। तो इंद्रजाल इंद्रजाल इंद्रजाल, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज चल रही है, इम्प्रेस हो जाए। इंद्रजाल 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 इंद्रजाल, मेरा वो दोस्त जो है नाराज चल रहा है वो मान जाए। इंद्रजाल 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 इंद्रजाल, जिसको भी आपने इम्प्रेस करना है इंद्रजाल। दूसरा एक वर्ड होता है पर्टिकुलरली, एक स्विच वर्ड होता है एस। एस जो स्विच वर्ड होता है वो पर्टिकुलरली आपकी स्टडी के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो एस 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 बोले तो वो हर एग्जाम क्लियर करेंगे, हर कंपटीशन क्लियर करेंगे, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। जैसे कोई बैंकिंग के एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहा है, एस 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 एस, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो एस 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 एस। मैं कहता हूं कैसा भी एग्जाम होगा, बच्चा पढ़ाई में नालायक होगा, याद नहीं हो रहा होगा उस बच्चे को, या किसी बड़े बच्चे का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो ये बोलने से क्लियर हो जाएगा। जय श्री राधे श्याम। ये स्विच वर्ड ऐसे कैसे काम करते हैं? क्या हम अलाइन करते हैं अपने प्लैनेट्स को? जैसे कि कहती है आपने इलेक्ट्रिसिटी का, अगर आपने स्विच को ऑन किया
तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है। हाँ जी। ऐसे स्विच वर्ड जो है ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने का काम करते हैं। ओके। ये ऐसे स्विचेस होते हैं, जैसे ही आपने स्विच को ट्रिगर दबाया आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गई, आपकी मैनिफेस्टेशन ऑन हो गई। तो इस तरह से काम करते हैं और साथ में ये हमारी मैनिफेस्टेशन को भी बढ़ाते हैं और हमारे जो है हम जो बोलते हैं उसको चीज़ें को ठीक करते हैं। तो ये ऐसे इस प्रकार से ये काम करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेरी बिटिया रानी। हम्म, एक स्विच वर्ड है दुरंत देव। दुरंत देव। दुरंत देव ठीक है। ये हमने दिया था सबको, आपके भी मैसेज में पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन जिन्होंने भी दुरंत देव यूज किया हो, प्लीज आपको दुरंत देव जी की कसम है, आपने ये मैसेज जरूर करना है मेरी बिटिया रानी को कि क्या चमत्कार हुआ आपके साथ। आपको ये मैसेज आने शुरू हो जाएंगे और आप कहेंगे कि आप लोग क्या चमत्कारी हैं, आप कहाँ कहाँ से स्विच वर्ड लाते हैं। आप ये विश्वास नहीं करेंगे, हमने साधनाएं कर रखी हैं, सिद्धियां कर रखी हैं शमशानों में बैठ के ध्यान लगा के। जब हम दूसरे आयाम तक जाते हैं तो हम ये स्पेशली पावरफुल जिनकी तरंगे, जिन स्विच वर्ड्स के जो कहते हैं ना अंश और तरंगे जो जाती हैं दूसरे आयाम तक, उनकी पावर, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये हर कोई नहीं देख सकता। आप देखेंगे लाखों करोड़ों स्विच वर्ड होंगे, मंत्र होंगे, सब होंगे, लेकिन कई उनमें से बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ध्यान साधनाएं, हमारे तप ने हमें ये ज्ञान दे रखा है किसमें कितनी पावर है। हमने दुरंत देव दिया लोगों को। अब दुरंत देव जो है ना, कभी आप जाम में भी अटक जाइएगा, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आज ही अपना लीजिएगा, जहां से आज से निकलेंगे ना, आज आप, मजाक नहीं कर रहा हूं, घर पहुंचते पहुंचते आपके कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा, यार साक्षी संजीव ठाकुर जी कौन है यार, ये कौन है यार। आप आज अगर जाम में कहीं फंस जाएं तो कहिएगा दुरंत देव जी जल्दी जाम हट जाए, दुरंत देव जी जल्दी जाम हट जाए, मैं घर जल्दी पहुंच जाऊँ आज जल्दी। आप 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएंगी और आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। ऐसे लोगों ने कोर्ट केस में बोल के सारे कोर्ट केस जीते हैं। ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में दुरंत देव बोल के लड़ाइयों में जीते हैं। ऐसे ही पुलिस ने अगर पकड़ लिया हो किसी को, दुरंत देव बचा लो, दुरंत देव बचा लो, सबकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनकी जाने देते हैं। ऐसे मैसेज मैंने पढ़े हैं दुरंत देव जी के लिए। और ये भी 108 बार करना चाहते हैं। ये 108 बार आप बोलिए, मतलब जहां पे भी आप फंसने वाले हो, दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, बचाओ बचाओ बचाओ, दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव। मैं कहता हूं, और आपके पॉडकास्ट में ही कई लोगों ने मुझे बताया है, कई लोगों ने, कि उन्होंने खुद दुरंत देव बोल के बचे हैं वो कई सिचुएशन थे। हमें एयरपोर्ट पे लोगों ने रोक के बोला है कि हमारे बॉस से हमारी यूं लग रही थी, यूं। जैसे ही हमने दुरंत देव बोला कि बॉस से हमारी समझ जाए, हमारी आराम से ठीक हो गई। तो चमत्कार है स्विच वर्ड्स में, चमत्कार है, चमत्कार, लिटरली चमत्कार है। तो क्या ये स्विच वर्ड, जैसे आजकल बड़ी सारी प्रेडिक्शंस हो रही हैं, कह रहे हैं फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो क्या ट्रैवल करने से पहले भी ऐसा कुछ स्विच वर्ड हम? बिल्कुल, मैं तो हर जगह निकलता हूं तो बोलता हूं दुरंत देव जी हम आराम से जाएं और आराम से आए, हमें कोई तकलीफ ना हो। दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव। और मैं आपको एक और भी एक टोटका बता देती हूँ, तरीका बता देती हूँ, कि जो उपाय बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप फ्लाइट लेने जा रहे हैं, हाँ जी। आपको लग रहा है कि यार इतने लोग आपको डरा देते हैं कि फ्लाइट में जाओगे क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बात तो सारी फ्लाइटें क्रैश हो रही हैं नहीं ना, लोग अपने काम कर रहे हैं ना, दुनिया से आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने नेता अभिनेता रोज फ्लाइटों में चढ़े होते हैं, रोज उतर रहे होते हैं। तो ऐसा क्या करना है आपने, एक ऐसा उपाय करना है, एक 20 रुपये का नोट जो लाल वाला, जो अब चलना नहीं है, पहले आता था, लाल वाला नोट लेना है आपने। वो 20 रुपये का नोट लेकर आपने किसी, जब वॉशरूम यूज़ करोगे एयरपोर्ट का, तो वहाँ पर स्वीपर को दे के जाना है। ठीक है। और अगर आपके पास में वो ना हो तो फिर आपके पास जो भी हो तो आप वो दे देना। 10 रुपये का नोट मत देना, क्योंकि 10 रुपये जो है ना वो 1 नंबर होता है और स्वीपर 4 नंबर होता है। तो आपने 2 नंबर का नोट जो है ना वो दे के जाना है। आपकी नेगेटिविटी आपके पास में आएगी नहीं और आपकी यात्रा बड़ी सफल होगी। तो मैं तो हमेशा से ये टोटका सालों से करती आ रही हूँ कि जब भी मैं वॉशरूम जाती हूँ, वहाँ भी 20 रुपये का लाल रंग के नोट लेके जाती हूँ, उनको दे देती हूँ। और जब मैं वहाँ पर जाके उतरती हूँ तो वहाँ पर फिर दे देती हूँ। तो मैं आते जाते हमेशा ये वाला उपाय करती हूँ, मैं हमेशा सेफ रहती हूँ। तो ये उपाय सबको करना चाहिए। ये स्वीपर का जो ना, क्या राहु क्या है, राहु आंधी है, तूफान है।
अब जो है अब ऊपर जो है आकाश में आंधी तूफान चलेगा, प्लेन हिलेगा, ठीक है, या फिर कोई मिसाइल आ जाएगी तो प्लेन गिर जाएगा, या फिर कुछ पे क्रैश आ गया। तो ये ऑल ऑफ अ सडन जो हमारे साथ में चीज़ें घटनाएं घटनी है ना, उनसे आपको राहु निकाल के ले जाएगा। आपका राहु बैलेंस हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। अरे वाह। क्योंकि देखो, अगर बहुत सारे लोगों के राहु खराब हैं तो वो सारे एक ही प्लेन में चढ़ दें, उनके बृहस्पति खराब है, हवाई यात्रा उनके लिए खराब है। उसमें से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको जो फ़ोन आ जाएगा घर से, अरे यार इमरजेंसी हो गई, वापस आ जा, फ्लाइट कैंसिल कर दे, उसने दिया होगा नोट, वो वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पुण्य होते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं। आपकी कुंडली जो है ना, वो आपके पिछले जन्म की आपकी जो है ना मार्कशीट है। आपकी कुंडली जो है वो आपके पिछले जन्म की मार्कशीट है। और जो कुंडली के अंदर जो 12 बॉक्सेस होते हैं वो हमारे 12 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अंदर जो 9 ग्रह हैं वो आपके सारे 9 मैनेजर्स हैं। और जो कोई मैनेजर्स होते हैं वो बड़ा बड़ा फटाफट फटाफट काम कर देते हैं, और कई मैनेजर्स होते हैं चाय पी समोसा खा के फाइलें इधर उधर करते हैं, कहते हैं रिश्वत लाओ रिश्वत लाओ। तो यही होता है हमारा कि हमारे जो ये जब हम कर्म करते हैं, जब हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो इनसे हमारे कर्म कट जाते हैं और कुछ नहीं होता। बाकी जिसने बकवास करनी है तो वो तो करते रहते हैं, उपाय करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनके ग्रह ही ऐसे बैठे हुए कि उनको उपाय करने नहीं देते, है ना, ये है। तो वो अब गुरु राहु का चंडाल योग होगा तो वो क्या विश्वास करेगा, एस्ट्रोलॉजर पे क्या करेगा, उस पर क्या करेगा, ना वो कर्म कर पाएगा ढंग से, ना वो विश्वास कर पाएगा। तो ये जो है ना उपाय करके इंसान को बहुत राहत मिलती है। आपको एक छतरी मिल जाती है जिसमें आप पूरे नहीं भीगते हो। जैसे मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है बारिश से, तो अब कईयों को पसंद होता है, वो कहते हैं नहा के चले जाएंगे। अब मेरे को लगता है छतरी होनी चाहिए मेरे पास, तो छतरी होगी तो मेरे बिल्कुल भी पैर वैर भीगते हैं तो मैं उतना ही बस सहन कर पाती हूँ। तो ये होता है। तो ये जो है ना हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक छतरी मिल जाती है, उससे आपके बाकी चीज़ें आपकी बच जाती हैं। ये स्विच वर्ड्स इमीडिएटली काम करते हैं? बिल्कुल इमीडिएटली काम करते हैं। जैसे स्विच जलता है, हाँ। आपने स्विच जलाया और लाइट जल गई, उसके साथ जैसे स्विच बंद किया लाइट बुझ गई। हम 3-4 दिन स्विच वर्ड नहीं करते, हमारे काम में फ़र्क पड़ जाता है। आप ये लगा लीजिए कितना फ़र्क पड़ता है। इतना हम उपाय नहीं करते 3-4 दिन तो हमारे काम में डिस्टर्बेंस आ जाती है, फिर हम उपाय करने के लिए भागते हैं। समझ में आई? तो ये जो है हर एक चीज़ डिपेंड करती है। आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। ऐसा कोई स्विच वर्ड या ऐसा उपाय बताइए कि जल्दी से पैसा तो आए लेकिन नेम फेम भी साथ साथ आता रहे। नेम फेम के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या कहते हैं कि नेम फेम के लिए तो आपने अपनी फ़ोटो जो है ना रेड कलर की ड्रेस पहन रखी हो आपने, जिसमें आप जिस दिन आप रेड कलर की साड़ी पहनो, और वो जो है ना फ़ोटो आप अपनी जो है ना वो फ्रेम करवा लो, और आपका जो फ्रेम का कलर होगा वो रेड कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा वो फ्रेम। उस फ्रेम वाली साड़ी में जिसमें आपने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है, उस ड्रेस वाली पिक्चर को आपने लगा देना है अपने घर के साउथ में। ठीक है। आप देखो आपको रातों रात नेम फेम गेन मिलना शुरू हो जाएगा, रातों रात। और फेम के लिए हमारा कौन सा भाव जो है हमारे को फेम दिलवाता है? 10वां भाव। आपका क्या होता है कि हमारी जो कुंडली में जो 10वां भाव होता है ना, वो देखता है कि वो लोगों का हमारी तरफ देखने का नजरिया कैसा है। जितना आप अपने कर्म ठीक रखोगे आपको फेम मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे फेम मिलेगा ही मिलेगा। और ये कुछ चीज़ें होती है जैसे रेड कलर के ओरिजिनल फ्लावर्स, पिंक कलर के, रेड कलर के ओरिजिनल फ्लावर्स मिक्स करके आप अपने साउथ में अपनी फ़ोटो के पास में लगा दीजिए। आप देखो आपको फेम मिलना शुरू हो जाएगा। और एक फिनिक्स बर्ड होता है, फिनिक्स बर्ड। अच्छा। जो फिनिक्स बर्ड होता है राख में से भी उठ के फिर खड़ा हो जाता है, वो फिनिक्स बर्ड की फ़ोटो साउथ में लगा दो। नेम फेम गेन मैं कहती हूँ आप रातों रात वायरल हो जाओगे। इतना काम करती है ये वास्तु टिप। ये बहुत है, ये हम अपने पेड क्लाइंट्स को दे देते हैं, जो आपने बात करी तो आपको दे दिया। और इसमें अवश्य ही मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर ये बातें समझ ना आई हो वास्तु की, तो आप घर बैठे बोल सकते हैं सफलतम 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 सफलतम। इससे क्या होगा, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। नेम प्रेम गेन सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसा है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले, जैसे मैं तो अपना ही सोच रही हूँ कि मुझे पॉडकास्ट डालना है, तो मैं उसको डालने से पहले कुछ ऐसा बोलूँ कि वो वायरल हो जाए या फिर लाखों में मेरे व्यूज़ चले जाए? तो आपको इसके लिए तो आपको टेक्निकल देखना पड़ेगा कि आपकी जो है ना, जब आपकी जो व्यूअरशिप जो होती है वो किस समय पर एक्टिव होती है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, है ना।
हम लोग भी ये देखते हैं। बाकी जो है ना, जब आप डालते हो तो उस वक्त जो है ना अपनी चैंटिंग के कुछ ऐसे वर्ड्स जो है ना आप चैंट कर सकते हो, जैसे श्रीम 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 आप चैंट कीजिए, और क्रीम चैंट कीजिए, क्रीम 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 ये चैंट कीजिए, फिर उसके बाद आप डालिए तो देखिए कितना अच्छा रहेगा। आप कोई भी ऐसा स्विच वर्ड, जैसे आप संजीव जी ने आपको सफलतम बोला, आप सफलतम सफलतम को 108 बार बोलकर तो देखिए, उसके बाद अपनी रील को डालो, फिर उसके बाद देखो कैसे नज़ारे आपको दिखते हैं। बाकी रीलों से ज़्यादा चलेगी, ये गारंटी मेरी है, मुझे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, क्योंकि हमने तो देखा कि इससे बहुत लोगों के काम बने हैं। लोगों के घुटनों में, टांगे में दर्द रहता था, हेल्थ रिलेटेड इशू रहते थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, 58 नंबर अपने घुटनों पे लिखना शुरू किया, लोगों के घुटने ठीक हो गए। 8 नंबर Green क्या pen है? से। शनि का। 5 नंबर क्या है? बुध का। 5 और 8 58 नंबर उन्होंने लिखा, उनके जो है ना घुटने की दर्दें ठीक हो गई। तो इतना असर आता है इन सब चीज़ों का, तो आप टेंशन ना लो, आप लोगों को करवाओ और बहुत फर्क पड़ता है। और बीमारी के लिए, जैसे कोई बीमार हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बेचारा बीमार है, उसको वो बोले अश्विना 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 अश्विना। अश्विनी कुमार जी देवताओं के डॉक्टर हैं, उनको चैंट कीजिए। और जब हमने ये अश्विना जी का जो हमने बताया था स्विच वर्ड मंत्र जो बताया था, लोग अब दवाई खाने से पहले भी अश्विना 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 बोलते हैं। अच्छा। अपने बच्चों को दवाई खिलाने से पहले अश्विना 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 बोलते हैं। आपको कोई बीमारी हो गई, कोई बड़ी छोटी कैसी भी, मतलब आपको नहीं, मेरी बिटिया नहीं, रानी, ठीक मेरी है। माता रानी, किसी को भी हाँ जी, हाँ जी। ना करे प्रभु, ऐसा किसी के साथ ना करे। तो अश्विना 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 का चैंट कीजिए, आप जल्दी ठीक होंगे। यूं क्लिक में लोग हैरान हो जाते हैं इस बात को। अब मैं एक जिम में जाता हूँ, एक मेरे जिम के कोच का यहाँ से कॉलर बोन टूट गया, 3 हिस्सों में टुकड़ा हो गया। आप मानेंगे नहीं, 1 महीने में मैंने उन्हें कहा कि अश्विना जी का चैंट करो, जल्दी ठीक हो जाए। 1 महीने में कॉलर बोन ठीक भी हो गया और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। 1-1.5 साल के लिए डॉक्टर मना कर देता है एक्सरसाइज करने के लिए। इतना चमत्कार है अश्विना जी में, कैंसर तक ठीक कर देते हैं अश्विना जी, अगर सही ढंग से चैंट कर लिया जाए। और देखिए, जो आपने एक बात बोली ना, क्या कहते हैं, आपने बोला कि हम किस पर्टिकुलर टाइम पर हमें करना चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको एक बताती हूँ। हम लोग ना बहुत सारी मोडालिटीज़ पढ़ाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, लागिता पढ़ाते हैं, वास्तु पढ़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, और क्या कहते हैं, वैदिक ज्योतिष पढ़ाते हैं, और एक पढ़ाते हैं हम पंचपक्षी। अच्छा। पंचपक्षी पढ़ाते हैं। पंचपक्षी में ना आपने बोला कि मुझे मेरा पक्षी जो है, पंचपक्षी में 5 एक्टिविटीज़ होती हैं हर एक प्लैनेट के काम करने की, हर एक मतलब दिन के अंदर उसकी 5 एक्टिविटीज़ होती हैं। जब आपका पक्षी, क्योंकि 5 ही पक्षी होते हैं, वही सभी संसार के सभी लोगों के 5 पक्षी ही हैं, ठीक है। जब आपका पक्षी सबसे बेस्ट टाइम पीरियड पे होता है, तो उस टाइम पीरियड पे आपको अपनी रील डालनी चाहिए। अगर आप लोग भी यहाँ से जो लोग चाहते हैं कि हमें वो टाइम मिले, तो आप लोग मेरे से ले सकते हैं। इसके लिए हमारी एक PDF बनती है, तो वो PDF मेरे से ले सकते हैं। उनके पक्षी, उनके हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होते हैं, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और उनका नाम चाहिए होता है। फिर हम उनका पक्षी का डिकोड करके उनको पूरे साल की एक लिस्ट निकाल के दे देते हैं कि आपका आज का दिन का टाइम पीरियड ये है, अगले दिन का ये है, उसके अगले दिन का बेस्ट पीरियड ये है, उसके अगले दिन का बेस्ट पीरियड ये है। ऐसे पूरे साल का टाइम पीरियड निकाल देते हैं। अगर वो अपने टाइम पीरियड पे, जिस समय उनका पक्षी सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, उस टाइम पीरियड पे कोई भी काम करे, चाहे वो शेयर मार्केट का काम हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो। अब आपको प्रॉपर्टी डीलर को कोई प्रॉपर्टी करनी है, वो कहता है कि भाई चलो मैं इसको कब बुलाऊं, तो वो देखेगा कि आज का 2.5 घंटे मेरे लिए सबसे बेस्ट है, 2.5 घंटे में से भी 1.5 घंटा मेरे लिए सबसे बेस्ट है, तो वो उसी 1.5 घंटे के अंदर काम करे। उसका काम 100% होगा ही होगा, ये मेरा गारंटेड दावा है। और आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको इस नॉलेज का ज्ञान हो और जो वो करवा रहा हो। ये हम लोग करवाते हैं, कोर्सेज भी करवाते हैं इसका, और हम लोगों को ये बनाकर भी देते हैं ये। अच्छा, एक बात तो मैं बताइए। आपका जरूर बना कर दूंगी। हाँ, thank आपको you। ये है ना, क्या कहते हैं कि मेरा जो है ना, मेरा पता लग जाए, तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और अपना बिल्कुल। नाम देना, तो मैं आपका ओरिजिनल वाला देना, लेकिन ठीक है ना, Original हाँ दूंगी, ओरिजिनल वाला इसलिए देना, सबके हाँ। सामने नहीं बता रही नहीं, हूँ। हाँ। तो आप ना देना, मैं आपको वो टाइम बताऊंगी कि जिस टाइम पीरियड पे आपने अपनी रीलों को वायरल करना है, ठीक है। आपका एपिसोड तो उसी उसमें डालूंगी मैं। एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आप बता रहे हैं, स्विच वर्ड्स बता रहे हैं, आप उपाय बता रहे हैं, आपने अभी पंचपक्षी का उदाहरण दिया, क्या सफलता पाना इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और जो इंसान जो है, अब एक बात बताओ, जो स्विच वर्ड को दुरंत देव को बोल रहा है, करना उससे कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? हर एक इंसान को मेहनत करनी चाहिए। हम मेहनत करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमें इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हमें उसका कर्जा तो माता का, भारत माता का हमें जो है ना ये उतारना ही उतारना। और हम पंच तत्वों से
बने हुए हैं। अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है ना, आप ना हल्का सा बस पैर छूकर ना धरती माता के सुबह पैर छूकर उठो, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। रोज उठो और क्या कहते हैं धरती माता के वो पैर छुओ। और अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आता, आप सुबह हाथ अपने दोनों खोलो और आपने श्रीम 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 का जाप करना है। और उसके बाद शीशे के आगे खड़े होकर अपने अपने को देखना है और अपने आप को खड़े होकर देखो और उसके बोलो, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, एवरीथिंग कम्स टू मी ऑन अ परफेक्ट टाइम। आई एम मनी मैग्नेट। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। मनी इज वर्किंग फॉर मी, ठीक है, मनी मेरे लिए काम कर रही है। आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, मनी इज वर्किंग फॉर मी, मनी इज गिविंग, मनी इज ओपनिंग द डोर फॉर मी। आप ऐसे ऐसे अफर्मेशन बोलना तो सीखिए, बोलिए, आप देखेगा कितनी अपॉर्चुनिटी आती है। आलिया भट्ट ने ये बोल बोल कर ही मैनिफेस्ट कर कर ही रणबीर कपूर से शादी की थी। हाँ, पढ़ा मैंने। नहीं तो रणबीर कपूर किसको डेट कर रहा था, शादी किससे हुई? तो मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा है। आलिया भट्ट ने अपनी बेटी जो है वो 6 तारीख को करवाई, ठीक है, कि उसका 24 को था, 24 से 6 है शायद उसका, तो कि वो उसकी बेटी जो है वो मतलब वीनस के उसमें इन्फ्लुएंस में आए, है ना, ये चीज़ है। मेरे माँ बाप ने तो बिना सोचे मैं 6 को ही आई। हाँ, तो आपका वीनस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के गाल जो है उठे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं, उनका वीनस बड़ा अच्छा होता है। आपका शनि भी अच्छा है क्योंकि अगर आपकी बादाम वाली आंखें हैं, जैसे बादाम होता है ना, बादाम की तरह, वैसे आपकी आंखें हैं। आपका राहु भी अच्छा है क्योंकि आपके माथा जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आपकी ठोड़ी भी अच्छी है। जिनकी ठोड़ी थोड़ी पॉइंटेड होती है उनका केतु बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। और जिनके माथे पे कट कट के निशान होते हैं उनका राहु जो है वो बिगड़ा हुआ होता है। मेरा तो तो बहुत ये बड़ा है, बस आपका थोड़ा सा बुध खराब है। तो बुध में क्या होता है कि नाक जो है हमारी थोड़ी सी जो है ना पॉइंटेड अगर ज्यादा हो जाती तो मतलब आपने दुनिया को खा लेना। आप तो फिल्म इंडस्ट्री में होती है। अरे वाह, आज तो दिल खुश कर दिया आपने मेरा। मेरी तो अक्षय तृतीया मन गई अच्छे से। हाँ जी। ठीक है, एक अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेती हूँ। इस दिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है? इस दिन आपने जो है अक्षय तृतीया पर आपने जो है ना नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। गंदी गंदी अभद्र भाषा में अपने फैमिली वालों के साथ में बात नहीं करनी है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि हम कहते हैं अन्नदान विद्यादान, और क्या कहते हैं कि एक होता है अन्नदान विद्यादान और एक होता है जलदान, है ना, जलदान, और एक होता है अभयदान। तो आपने जो है ना आज के दिन विद्यादान भी कर लेंगे। विद्यादान भी आप कर सकते हो। विद्या ने किसी को कोई पढ़ाई की शिक्षा की बुक्स वगैरह दे दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जल का मटका जो है भरकर लगा दें किसी पे, जहाँ पर लोगों को पानी की छबील वगैरह लगा दें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अभयदान, अभयदान मतलब आपके बातों से किसी का दिल ना दुखे, किसी को जो है ना भय ना लगने लग जाए। आप अपने कुत्तों को, अपने जानवरों को डरा डरा के ना रखें, हाय बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ठीक है। तो वो जो है ना, ये भी उनको डराना का काम भी जो है ना वो अभय में आता है। तो इसलिए आपको अभयदान भी नहीं करना चाहिए आज के दिन। और आज के दिन जो है वो जो है ना किसी को डराना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ में आज के दिन आपने क्या करना चाहिए, चौथा दान कौन सा रह गया, विद्या, जल, अभय और जो है अन्नदान। आज के दिन अन्नदान जरूर करना चाहिए आपको, बहुत ज़रूरी है। किसी गरीब को खाना दे देंगे तो आपका अन्नदान हो जाएगा। झूठ ना बोलें, मांस मछली ना खाएं, अंडा ना खाएं, नेगेटिव चीज़ों से बचें। और हो सके तो अक्षय तृतीया वाले दिन जो है ना जाके आप जो है शेव शूव ना करें, पहले एक दिन पहले कर लें, है ना। तो जो नखून ना काटें इस दिन। बाल धो सकते हैं? हाँ, बाल धो सकते हैं। ठीक है। वैसे भी रविवार पड़ रहा है तो बाल धो सकते हैं, सुबह नहा धो के अपना पूजा करें। संजीव जी, एक आपसे बात पूछती हूँ। जैसे आपको तमाम पॉडकास्ट में देखती हूँ, आप दोनों साथ में ही आते हैं। और जैसे कि अभी साक्षी जी बता रही थी कि ये दान होते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आप किसी को डांटे ना। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में पति का पत्नी को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि मैं आपकी बातों से भी सुन रही हूँ, आप उनको बार बार कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत इंकरेज कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को मजबूत करता है? मजबूत करता है, बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, अगर आपका शुक्र आप अच्छा कर लें, शुक्र अच्छा करने के कई तरीके हैं। आपको कई बोलते दिखेंगे, यहाँ 6 लिख लीजिए, यहाँ 33 लिख लीजिए, ये तो ना शुक्र का पर्वत होता है। इस पे देसी घी रगड़ लीजिए, गाय को चारा डालने से भी शुक्र अच्छा होता है। मेरा मानना ये है कि शुक्र साक्षात आपकी पत्नी आपके सामने बैठी हैं। अब गाय ढूंढने कहाँ जाओगे, चारा खिलाने कहाँ जब जाओगे? आप बीवी को घर में दे घुसंड, दे लात, दे गाली, और बाहर गाय को कह रहे ले माता रानी चारा खा, आपका शुक्र कैसे अच्छा हो जाएगा आप बताइए। और मैं आपको बताऊं, अभी हम
लाफ्टर शेफ पे होके आए थे, हाँ जी, मैंने देखा। शायद आपको पता हो। हाँ हाँ, भारती जी के भी और लाफ्टर शेफ। तो मैंने वहां पे भी कहा था कि अपनी पत्नी के जरूर पैर छूइए। वहां पे आप सीरियल को देखिएगा, कभी मौका मिले तो कृष्णा ने भी कश्मीरा के पैर छुए हैं। और अगर आप कहोगे ना, हम आपको क्लिप दे देंगे, कृष्णा ने मजाक में ही 5-6 बारी प्रोग्राम में ही पैर छुए हैं अच्छा। कश्मीरा के, और मैंने भी छुए हैं साक्षी जी के। उसने अपनी बीवी के, मैंने अपनी बीवी के पैर छुए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम उनकी वैनिटी वैन में गए थे, उन्होंने स्पेशली हमें बुलाया मिलने के लिए, गुरुमा गुरुजी आइए, आप बोलोगे तो मैं क्लिप दे दूंगा आपको चाहे। उसमें उन्होंने, उनका 21 करोड़ रुपए की डील हुई है उसी रात को लाफ्टर शेफ से ही। अच्छा, इसी उपाय। नेक्स्ट सीजन की हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट सीजन में भी तो आए हैं ना वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम तो फर्स्ट सीजन में आए थे, अब हाँ। सेकंड सीजन चल रहा है। हाँ। तो पैर छूने से ही अपनी बीवी की इज्जत कीजिए, अपनी बीवी को प्यार कीजिए, अपनी इज्जत, अपनी बीवी को आप करके संबोधित कीजिए। आप कभी भी, अभी आपने ये भी चीज नोटिस नहीं की होगी, मैं साक्षी जी बोल रहा हूँ बार बार, बिल्कुल आप साक्षी जी। मैं साक्षी नहीं बोल रहा हूँ। आपने ये चीज नोटिस ही नहीं करी है? नहीं, मैंने करी है। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। ऊपर मैं बैठी थी तो मैंने कहा कि एक बार मैं इनका पूरा नाम दोबारा से देख लूँ नेट पे, ताकि मैं शो में जाना है मुझे। तो मेरे को उन्होंने बोला कि साक्षी जी, तो पता है मुझे साक्षी ठाकुर है। तो मैंने कहा सर भी ठाकुर ही लगाते हैं शायद ना। तो कह रहे नहीं, साक्षी जी का तो इसलिए पता है क्योंकि सर बार बार बोलते हैं साक्षी जी साक्षी जी साक्षी जी, इसलिए उनका पता है। तो किया नोटिस सही बात आपकी। है, तो सही बात है। क्या है कि अपनी वाइफ को पूरा ध्यान दीजिए, पूरी इज्जत दीजिए, आपका शुक्र अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अपनी बीवी के पैर छूना कोई बुरी बात नहीं है। जब बीवी आपके पैर छू सकती है तो आपको भी अपनी बीवी के पैर छूने चाहिए। शुक्र ठीक करना हो तो अपनी बीवी को एक चाय का प्याला जरूर बना के पिलाइए। और संजीव जी, आप ये देखो ना, क्या कहते हैं कि कृष्ण जी भी तो राधा जी के हर समय पैरों को पकड़ पकड़ के उनको साफ करते रहते थे, है ना। अब लोग देखो कृष्ण जी को, लेकिन अब और राधा जी को भी बहुत बड़ी बात होती है। इज्जत दीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए, यार तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अब स्टार्टिंग के जितने भी पॉडकास्ट होते थे कि उसमें मतलब मैं ज्यादा बोलता था तो मेरे को मैसेज नीचे आता था, अबे मोटे अपनी बीवी को भी बोलने दे। अच्छा, तो मतलब इस तरह से लोग मैसेज लिख देते, अबे मोटे अपनी बीवी को भी बोलने दे। तो फिर वो, ये तो दुनिया है, बोलेगी कुछ ना कुछ। लेकिन ऑफ द कैमरा तो साक्षी जी आपको बोल रही है कि ये आप ये बता दीजिए, और आप उनसे ज्यादा अच्छे से बता रहे हैं। लेकिन मतलब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट है, मैं कहूंगी। देखिए मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, जिंदगी में इंसान वही तरक्की कर सकता है जिसकी मियाँ बीबी की आपस में मिल रही है। और एक और बात बताऊं, कितने एस्ट्रोलॉजर जो बेचारे यहाँ आके शुक्र ठीक करने की बातें करते हैं और वो खुद डिवोर्सी हैं, उनकी 3-3, 4-4 शादियां हो चुकी हैं, वो शुक्र ठीक करने की बातें कर रहे हैं। तो पहले अपने ग्रहों को ठीक करो, फिर दूसरों के ग्रहों को ठीक करने की कोशिश करो। एक आजकल एस्ट्रोलॉजर आए हैं, उनके साथ मैंने खैर 2-3 शोज कर दिया, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आजकल वो बड़े सारी चीजें तोड़ भी रहे हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, मतलब क्या है ये? मतलब एनर्जी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि घमंड हो जाना। घमंड, इसको घमंड कहते हैं। जो इंसान जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो उतना ज्यादा उसके अंदर पेशेंस होगी, सरल होगी, ये होगी। तो अब एक तरफ एस्ट्रोलॉजी करो, दूसरी तरफ पार्टियों में जाओ, वहाँ पर जो है ना वो क्या कहते हैं पार्टियां बनाओ, तो ये भी चीज़ होती है। लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल है ना। लोगों को लगता है स्टाइल तोड़ रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया। जी जी, आपने, मैं उनकी बात समझ गई। आप वो पार्टी, आप YouTube देखते नहीं, मतलब सॉरी, आप ये सब चीजें देखते देखिए हमारे पास तो समय ही नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर को डिक्टेटर बोलना चाहिए? नहीं, डिक्टेटर नहीं है ना एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने अपना नाम भी डिक्टेटर रख लिया। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। चलिए, वो तो देखिए उनकी बात है। हाँ, प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे, खुश रखे। और गुरु का काम है धैर्य रखना, गुरु का काम है लोगों को सद्बुद्धि देना, गुरु का काम है झुके रहना। अब प्रेमानंद जी को आप देखिए, कितने झुके हुए इंसान है ना, वो गुरु हैं। तो वो प्रेमानंद जी साक्षात जो है ना ईश्वर है इस पृथ्वी पर। साक्षात अगर आपने देखना हो ना, 2 जगह पे चले जाओ। एक तो आप जो है ना वहाँ पर चले जाइए, क्या कहते हैं, नीम करोली, अच्छा, वहाँ चले जाइए। और एक प्रेमानंद जी के जीवन में उनसे मिलकर आइए। देखो उनके अंदर ना बृहस्पति वाली क्वालिटीज बहुत ज़्यादा है।
अब उसके साथ में आपने देखना हो, क्या कहते हैं कि जैसे बृहस्पति वाली क्वालिटीज़ अगर आपने देखनी हो, बृहस्पति का आशीर्वाद लेना हो, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के 5 डिपार्टमेंट को लेकर बैठा है। सेकंड हाउस को लेकर बैठा है, आपकी 5th हाउस को लेकर बैठा है, आपके बच्चों वाले घर को, आपकी किस्मत को लेकर बैठा है, आपके लाभ भाव को लेकर बैठा है और आपके 12 भाव मोक्ष को लेकर बैठा है। तो ऐसे इंसान को जिसको बृहस्पति ठीक करना हो, वो प्रेमानंद जी से जरूर मिल कर आए। मैं भी थोड़े दिनों में जाने वाली हूँ, मैं तो हो आई उनको हूँ। हो आए हैं, अच्छी बात है। देखो वो ना उनके अंदर ना कुछ तो चीज़ है, ठीक है, जो उनको दूसरों से अलग बनाती है। और दूसरा क्या कहते हैं कि नीम करोली बाबा जाओ, वहाँ पर भी जाकर आपकी किस्मत जो है वो खुलेगी। तो ये भी चीज़ है, वहाँ पर भी जाना चाहिए। अक्षय तृतीया के सबसे पावरफुल उपाय कौन से हैं? अक्षय तृतीया पे आपने जल का दान देना है, कोई भी मटका लगा दीजिए, मटका छबील का दान दे सकते हैं, मटका लगाकर कहीं पर भी छोड़ दीजिए, वहाँ पर जो है ना जहाँ पर लोग आकर उसको पिए। पानी का दान, अन्न का दान, किसी गरीब को जो है एक जो है आपने क्या करना है, एक पैकेट बना लेना है, उसमें 1 किलो चावल हो गए, 1 किलो जो है चने की दाल हो गई, 1 किलो क्या कहते हैं एक नमक की थैली हो गई, साथ में सरसों के तेल की बोतल हो गई, या फिर क्या कहते हैं कि रिफाइंड हो गया। तो 4-5 चीज़ें मिलाकर आज गरीब को दान जरूर कीजिएगा। तीसरा जो है ना चप्पल का और छतरी का दान जो है वो महादान बोला गया है, तो ये भी आपको करना है। सत्तू का दान, खिचड़ी का दान, खिचड़ी ब्राह्मण को जरूर दे के आइएगा और बनाकर दे के आइएगा। नहीं तो फिर क्या कहते हैं ब्राह्मण को नहीं दे सकते, तो एक पीली जो दाल होती है हमारी मूंग की दाल और चावल, वो आपने जरूर देने हैं, ये जरूर दीजिएगा। हरे रंग की दाल वाली खिचड़ी मत दीजिएगा, तो पीले रंग की दाल और ये खिचड़ी दीजिए। सत्तू का, तिल का और घी का दान जरूर देना है आज के दिन। तिल जो है अगर आप किसी को दान ना दे पाओ, कोई लेगा नहीं तिल, तो आपने तिल क्या करना है, पीपल के पेड़ पे जाकर बुकेर के आ जाने हैं, तो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और इस दिन किया गया दान जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दान, यानी कि आपको हजारों लाखों जन्मों के पाप जो है वो धोने का काम करता है, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो चलिए संजीव जी, आपसे बात करके भी बहुत मज़ा आया और मैम आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सिलसिला है ना मिलने का वो बरकरार रहेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रही थी आप सबका। और मेरी आदत है मैं पॉडकास्ट के बीच में ही वादा ले लेती हूँ ताकि कोई मुकरे ना। आपको मेरे ख्याल से 1 साल से शायद चल रहा था पेंडिंग की। हाँ, बहुत साल से आप लोग साल से, बिजी हाँ। इतने हो ना, और फिर उसके बाद आप मेरे को मना वैसे भी करके हम लोग लिमिटेड ही पॉडकास्ट करते हैं, और जिनसे नहीं, हमारा एक देखिए। बार मन मिल जाता है वो उसके साथ ही देखिए दोबारा जाते हैं। ये बात नहीं है कि हम आते नहीं। हाँ। एक्चुअली क्या है, हमें 30 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर वाले की दया है, थोड़े हम इस फील्ड में पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, नहीं ठीक तो बात जो है। हमारे पास क्लाइंट बहुत आता पुराने है भी हैं। वो हमारे साथ 30 साल से जुड़ा हुआ है। अब हमारे हजारों लाखों क्लाइंट हो चुके हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। नहीं, वही तो, आप फोन करो तो आपके यहाँ पर जो मैम उठाती हैं वो कहती हैं कि सर और मैम अभी बिजी हैं, फिर 2 दिन बाद हम देखते हैं आप टीवी पे आ रहे हैं, आप कलर पे आ रहे हैं। अब मेरी सुमित टीवी अभी कलर पे एक और धमाका होने वाला है, अभी अभी एक सस्पेंस और है। जाने की सस्पेंस जो है बड़े जल्दी रिवील होगा। अरे वाह। हमें कई जगह से ऑफर्स आ रहे हैं, हाँ। बुला रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सारे हीरो हीरोइंस, सारे राजनेता, सारे जितने भी IPS IAS जज पुलिस, ये सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी फिल्म इंडस्ट्री भी हमसे जुड़ी हुई है, तो उनको फायदे होते हैं। वो कहते हैं आइए। जो लाफ्टर शेफ जिसका है उसने पहले हमसे अपॉइंटमेंट ली, उसको मजे आए तो उन्होंने हमें बुलाया। तो हमारा तो मतलब जैसे भारती जी हैं, हाँ। जो भारती है वो हमारी इतनी क्लोज है, बहुत क्लोज है, उसको बहुत क्लोज है। हमने सारे उपाय करवाए हैं। हाँ। ये सारे, और जो साक्षी जी और हम जो प्रेडिक्शन दे के आए थे लाफ्टर शेफ में, हाँ, कि 2 के बच्चे होने वाले हो गए, हाँ उनका हो अच्छा, गया। हाँ, दूसरा और एलविश यादव वो कहा था लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज होगी, वो हो रही है। और एलविश को बोला था कि ध्यान रख, तेरे ऊपर जान का खतरा है, गोलियां चल गई। ऐसे सारी प्रेडिक्शन तो सही हुई है लाफ्टर शेफ की, आप देखिए। आप मेरी प्रिडिक्शन ये कह रही है कि आप बिग बॉस में देखेंगे मुझे। ओए होए लग रहा है आपकी इंट्यूशन पावर आ गई है। वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। जी। तो चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात कर कर, और एक बार फिर से यही कहूंगी कि ये मुलाकात दोबारा होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपका किसी तरह से ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको कुछ लगा होगा कि कमतर हूँ, ठीक हूँ। नहीं, माता रानी नहीं है, कोई बस बात अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। तमाम उपाय मैं भी करूंगी, आप भी जरूर कीजिएगा। और अक्षय तृतीया आने वाली है तो याद रखिएगा ये उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय बहुत छोटे छोटे हैं। और अगर आप बोलेंगे इसमें पैसा लग रहा है, तो पैसा भी नहीं लग रहा, समय लग रहा है, समय भी नहीं लग रहा। बस आपको वही 5 मिनट निकालने हैं, और 5 मिनट कितने ही होते हैं। अगर आपको पूरी जिंदगी अपनी संवारनी है तो ये 5 मिनट अक्षय तृतीया पर निकाल के देखिएगा। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend.
So please share, follow and subscribe